एट्रोफी। तो एट्रोफी बेसिकली उसमें क्या होता है, सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो सेल का साइज है वो क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें से सेलुलर जो सब्सटेंसेस हैं उनका क्या रहता है, लॉस हो रहता है। तो जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब ये है जो आपकी एट्रोफी है उसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो एट्रोफी की तरफ जा सकता है। जैसे आप यूं समझें कि अगर आप फंक्शनल डिमांड जो है वो किसी भी सेल पे कम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको इतना काम ही नहीं करने दे रहे, ठीक है, आप उसे इतना काम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको जो है उस पे फंक्शनल डिमांड कम है। जब उसकी फंक्शनल डिमांड कम है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी इतने नहीं चाहिए। जो सेल है वो क्या हो जाएगा, खुद को नकारा समझेगा, वो किसकी तरफ चला जाएगा, श्रिंक की जो सेल साइज हो जाएगी, सेल का साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई चाहिए थी वहां पे प्रॉपरली जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, नर्व्स प्रॉपरली नहीं जा रही, तो उस केस में भी जो आपका सेल्स होंगे वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे, उनका जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जी एट्रोफी की, तो वन बाय वन हम जो इन सब टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी क्या है, इस्कीमिक एट्रोफी। ठीक है, तो इस्कीमिक एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो क्या रहती है, डिमिनिश रहती है, कम हो जाती है। तो ये अंडरस्टूड बात है, अगर किसी जगह पे ब्लड की सप्लाई जो है वो कम कर रही है, वह कम जा रही है, इट मीन वहां पे ऑक्सीजन कम जा रही है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप किसकी तरफ चले जाएंगे, आप स्कीमिक एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे। इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, नैरिंग ऑफ कॉर्नी आर्टरीज। ठीक है, तो कॉर्नी आर्टरीज क्या है, जो कि आपके हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक आर्टरी है जो कि नॉर्मली उसका उसमें क्या ब्लड पास आउट हो रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से इधर जो है वो आपके पास डेपोजिशन हो गई, ठीक है, वो फैट की हो सकती है, वो क्लॉट बन सकता है, इट मीन अब आपके पास ब्लड के पैसेज के लिए सिर्फ ये वाली जगह है, तो रास्ता आपका क्या हो गया है, पैसेज आपका कम हो गया है, तंग हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जिन एरियाज को, जिस ऑर्गन को इसने सप्लाई करनी थी, अब वो सप्लाई क्या है, कम जाएगी। तो इस एरिया में जो आपके सेल्स हैं, इस ऑर्गन के जो सेल्स हैं उधर उनको क्या हो जाएगा, उनको एट्रोफी की तरफ वो चले जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिसयूज एट्रोफी। अब ये रहता है कि इसको आप डिसयूज क्यों कह रहे हैं, कि इसमें आपकी फंक्शन एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, इधर लिखा भी है कि इमोबिलाइजेशन या फिर इनएक्टिविटी किसी भी टिश्यू की या ऑर्गन की, दैट अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स डिसयूज एट्रोफी। क्यों, क्योंकि आप इसमें जो फंक्शन डिमांड है टिश्यू के ऊपर या सेल के ऊपर, वो आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फंक्शन डिमांड भी कम हो रही है, तो इट मीन्स वहां पे आपको न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कम चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो आपके सेल्स हैं वो किसकी तरफ चले जाएंगे, एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप जो है उनसे काम ही नहीं ले रहे, तो वो क्या हो जाएंगे, नकारा। अच्छा, इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, पैरालिसिस का केस आ जाता है कि जो आपकी पैरालिटिक लिम्स होती हैं उसमें आपकी अपर लिम्ब भी हो सकती है, आपकी लोअर लिम्ब भी हो सकती है। तो उस केस में भी क्या है, क्योंकि आपका वो जो एरिया है जहाँ पे आपको पैरालिसिस हुआ है वो काम तो वहां पे हो नहीं रहा, तो इट मीन्स वहां पे फंक्शन डिमांड कम है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो सेल्स हैं वो एट्रोफी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सेकंड इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट है, अगर उसके अंदर, ठीक है, आपको पता है ये जो ग्लैंड है उसके आगे क्या होती है, डक्ट्स होती हैं, अगर इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई रुकावट आ गई है, इट मीन्स पीछे जो ग्लैंड्स के सेल्स हैं, ठीक है, उधर से क्या होगी, आपकी कुछ रिलीज ही नहीं, हार्मोन रिलीज ही नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि ये जो ग्लैंड का फंक्शन था वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो यहाँ पे सेल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डीनर्वेशन एट्रोफी और इंटरप्टेड नर्व सप्लाई एट्रोफी। अच्छा, डीनर्वेशन का क्या मतलब होता है कि किसी जगह पे अगर नर्व की सप्लाई डिस्टर्ब हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से आप किसी तरफ चले जाते हैं, डीनर्वेशन एट्रोफी की तरफ। अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल भी लिखी हुई किसकी, स्केलेटल मसल की। जो नर्वेशन है वो आपकी जो आप काम करते हैं अपने स्केलेटल मसल, तो किसके थ्रू ले रहे हैं, आपकी नर्व सप्लाई के थ्रू। नर्व के थ्रू आपको मैसेज आता है कि अब आपने अपने मसल को मूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल आ जाती है किसकी, पोलियो की। तो पोलियो को पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है।
अच्छा, पोलियो के केस में ये होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जब भी आप कंटामिनेटेड आपने कोई वाटर का आपने इंटेक किया या फिर फूड का इंटेक किया तो होता क्या है, जो वायरस है वो पहले एंटर होता है आपके थ्रोट के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन में जाके उसकी क्या रहती है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या कर जाएगा, वो पूरा का पूरा स्प्रेड कर जाएगा। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है, वहां पर नर्व प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो पोलियो में क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स को जो नर्व सप्लाई थी वो क्या रहती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे सेल का जो साइज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो इसीलिए पोलियो पोलियो में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो उनके मसल्स का साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप किसकी तरफ चले जाते हैं, आप डीनर्वेशन एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट जो एट्रोफी की एग्जांपल है, सॉरी टाइप है, वो उसमें क्या है आपका प्रेशर एट्रोफी। तो जो प्रेशर एट्रोफी है उसमें क्या है कि जब आप एक ही जगह पे परसिस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? जब आप एक ही जगह पे परसिस्टेंटली क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया के अंदर भी इंजरी होगी, प्लस जो उसकी साइड पे ब्लड सप्लाई है, सराउंडिंग एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल किसकी है, ट्यूमर की। तो आप देखें किसी जगह पे जब ट्यूमर बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हैवी सा मैस बन गया, तो इस एरिया में भी वो इंजरी काज करेगा, प्लस जो साइड वाला उसका एरिया है, ठीक है, उसमें भी क्या ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर? तो आपके अगर सेल को सप्लाई नहीं प्रॉपरली जा रही तो सेल क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास, एट्रोफी ड्यू टू एंडोक्राइन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपरली हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं वहां पे उनकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं उनका उनकी बेसिक इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक है? तो इसका मतलब प्रॉपरली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका मास्टर ग्लैंड है, बेसिकली उधर से आपका हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, आपका टीएसएच जो हार्मोन होता है वो आपका क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है? ये जो टीएसएच हार्मोन है ये सिग्नल देता है जाके किसको, आपके थायराइड ग्लैंड को, कि आपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है? लेकिन अगर आपका जो पिट्यूटरी है वो टीएसएच को रिलीज ना करे, इट मीन्स जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके पास सिग्नल नहीं जा रहा, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, फिर एट्रोफी हो जाएगी। इसी तरह केस है आपका एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है? आपकी जो किडनी है बेसिकली उसके ऊपर क्या होते हैं, ये ऐसे करके आपके ट्रायंगुलर शेप में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात की कि जो किडनी है बेसिकली उसके ऊपर ये स्टार शेप क्या है, आपके एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उधर से आपका एसीटीएच हार्मोन जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जो एसीटीएच हार्मोन है बेसिकली ये सिग्नल देता है जाके आपके किसको, एड्रीनल ग्लैंड को। ठीक है? ताकि वो एक्टिवली अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। अगर आपकी एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है तो एसीटीएच रिलीज नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उनको सिग्नल भी नहीं जा रहा, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली टाइप क्या रहती है, एट्रोफी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर आपने प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नहीं किया है, ठीक है, उस केस के अंदर भी क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं, एट्रोफी की तरफ। इधर लिखी हुई टर्म प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन, यानी कि आपको जिस सेल के लिए प्रोटीन का इंटेक चाहिए था आपने प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं किया, आपने कार्ब्स का इंटेक नहीं किया, आपने फैट्स नहीं लिए, इट मीन्स आपने मेल न्यूट्रिशन की है। तो जो सेल है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, ठीक है, तो जहां पे चाहिए थे अगर नहीं मिले तो सेल किसकी तरफ चले जाएंगे, एट्रोफी की तरफ। सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एट्रोफी की टाइप क्या है हमारे पास, सिनाइल एट्रोफी। जो सिनाइल एट्रोफी है ये हमेशा जो है किस एज में होती है, आपकी ओल्ड एज के अंदर है। होता क्या है कि जो सेल्स हैं उनका जो साइज है वो क्या रहता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की आपस की जो कम्युनिकेशन है वो क्या रहती है, वीक हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनके अंदर उनको चीजें जल्दी बोलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरफ भी चले जाते हैं। तो बेसिकली उसमें रीजन क्या है, आपकी सिनाइल एट्रोफी।
बात आ जाती है कि जो एट्रोफी है उसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसमें मैकेनिज्म जो है वो क्या हो सकता है कि या तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है या तो वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें इफेक्ट किस पे आ रहा है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर। या तो वो कम हो रही है, या अगर वो बन रही है तो फिर उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, तोड़-फोड़ हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोटीन का जो लेवल है वो कम हो रहा है। और सेल किसकी तरफ जा रहा है, एट्रोफी की तरफ जा रहा है। या फिर क्या होता है कि जो एट्रोफी है उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि आपकी जो बॉडी है वो जो सेल है वो ऑटोफेगी की तरफ चला जाता है। ऑटोफेगी में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ ईटिंग। यानी कि अगर आप अपने सेल्स को ज्यादा देर तक स्टार्वेशन की स्टेज में रखते हैं, उनको भूखा रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही सेल्स को जो कंपोनेंट्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी सर्वाइवल करना है। तो जिसकी वजह से जो सेल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे आप कह रहे हैं कि वो आप एट्रोफी की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली तो प्रोटीन से रिलेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन ऑटोफेगी की भी कभी कभी स्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो एट्रोफी की तरफ चला जाता है।